हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, दुनिया में तीन ही तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जिंदगी की मुश्किलों के आगे अपना सर झुका लेते हैं। दूसरे वो जो मुश्किलों का सामना कर उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। पर तीसरे तो विरल ही होते हैं जिनके आगे मुश्किलों को भी झुकना पड़ता है और वो जीत कर ही दम लेते हैं ताकि जो उन्होंने झेला है वो किसी और को ना झेलना पड़े। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक इंसान की स्टोरी जानेंगे। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसी मुसीबत हो जो इन्होंने ना झेली हो। तो ऐसे हैं ये व्यक्ति। इनके पिताजी एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे जो उनको हमेशा कहा करते थे कि बेटा, सपने देखो और बड़े सपने देखो, और उन सपनों को सच करने के लिए खूब पढ़ना पड़ेगा। खुद पर भरोसा करना सीखो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, अपनी माटी को कभी मत भूलना। संस्कार, लगन और मेहनत के जो बीज बोए गए थे, उसने ऐसी फसल दी जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। ये कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य के पहले IAS ऑफिसर की, जिनका नाम है OP चौधरी। इनका जन्म रायगढ़ के बयंग में छत्तीसगढ़ में हुआ था, जहां पर इनकी परवरिश हुई, और प्राइमरी स्कूल एंड इंटरमीडिएट इन्होंने रायगढ़ में ही कंप्लीट किया। आठ साल की उम्र में अपने पिता को खोया और 11 साल की उम्र में अपनी मां के साथ डरे सहमे हुए जाते थे पेंशन लेने के लिए। जब मां के साथ पेंशन लेने जाया करते, तभी उन्होंने एक IAS ऑफिसर को देखा और जाना कि यार, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिनके बोलने पे और जिनके इंस्ट्रक्शन पे हर तरह का काम हो जाया करता था। बस तभी से ठान और मान लिया था कि IAS ही बनना है, और इंटरमीडिएट के बाद ही कर दी अपनी तैयारी शुरू। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हिंदी मीडियम स्कूल से ही किया, एक ऐसे सरकारी स्कूल में जहां सिर्फ हिंदी के ही लेक्चरर होते थे। पूरे साल में मैथ्स की सिर्फ 4 क्लासेस हुई, लेकिन उसके बावजूद ये इंटरमीडिएट में पास हुए। इंटरमीडिएट के बाद इनके पिता की अनुकंपा की सरकारी नौकरी के लिए इनकी माता ने इन्हें मना कर दिया और कहा कि कुछ बड़ा करके दिखाओ अपने और सबके लिए, और चल दिए अपने सपने को पूरा करने की राह पर। एक ऐसी राह पर जहां पर वो हर दिन अपने सपने को जीते थे। और फिर पहुंच गए भिलाई से ग्रेजुएशन करने के लिए, जहां पर सेकेंड ईयर में इन्होंने कॉलेज जाना बंद किया और रूम पर ही सेल्फ स्टडी करने लगे। और बीच बीच में दिल्ली जाया करते थे बुक्स खरीदने के लिए। और इसी बीच ये मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी को भी देखने गए, जहां पर IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। और वहीं गेट पर एक गार्ड ने उनसे कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, और वापस जाने के लिए बोला। ही फील्स वेरी बैड दैट टाइम कि मैं इतनी दूर से आया था, मसूरी उत्तराखंड में, अंदर भी नहीं जाने दिया। और तभी मन में ठान लिया कि आऊंगा वापस IAS बनके 3 साल बाद, और यही गार्ड सैल्यूट करके मुझे अंदर बुलाएगा। He determined that thing। और वहां से फिर दिल्ली पहुंचे। कभी रहे कब्रिस्तान के पास और कभी रहे एस्बेस्टस की छत के नीचे, दिल्ली की मई जून की गर्मी में। काफी शानदार जर्नी रही, और वन ऑफ द यंगेस्ट एज में उनका सिलेक्शन भी हो गया। एक हम्बल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी उनके मन में कभी नहीं आया कि कर पाऊंगा या नहीं। सिर्फ एक फिलॉसफी थी जिसको वो फॉलो करते थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ काम में अधिकार है मेरा, रिजल्ट जो होना होगा हो जाएगा। और अपनी मेहनत से बने छत्तीसगढ़ के पहले IAS ऑफिसर, और 13 साल में अलग अलग जगह पर पोस्टिंग हुई। बट दोस्तों, उनकी एक पोस्टिंग आज भी चर्चे में रहा करती है, जो उस समय नक्सल एरिया बोला जाता था,
डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा। और वहां पे जाके दोस्तों इन्होंने देखना और समझना शुरू कर दिया कि किस रीजन की वजह से इस एरिया को नक्सली आतंकवादी एरिया बोला जाता है। लेकिन रुकना जिसकी फितरत नहीं थी, मेहनत जिसकी आदत है, जो जानता था कि शिक्षा ने उसकी जिंदगी बदली है, तो उसने शिक्षा से ही समाज को बदलने की ठान ली। छू लो आसमान, एजुकेशन सिटी और नन्हे परिंदे, इन सब का निर्माण करके उसने दंतेवाड़ा में नक्सलवाद की जड़ को खत्म कर दिया। और 2012 में KPMG ने वर्ल्ड के बेस्ट 100 प्रोजेक्ट्स में एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा को शामिल किया था, जो पूरे इंडिया के लिए आज भी गर्व की बात है। और फिर 2013 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा एक्सीलेंसी अवार्ड भी इन्हें मिला। बेरोजगारी की मार झेल रहे जांजगीर चांपा में इन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज, सेना भर्ती और कैरियर गाइडेंस जैसे कदमों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। रायपुर में बनाया नालंदा परिसर। जो लड़का रायपुर में किताबों के लिए भटका करता था, उसने नालंदा परिसर जैसी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग तैयार की। ये 24/7 ऑपरेट होने वाला यूनिक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंडोर के साथ साथ आप आउटडोर स्टडी भी कर सकते हैं। इसकी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, जहां पर 1,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ एक टाइम पर स्टडी कर सकते हैं। पास्ट ब्यूरोक्रेट एंड प्रेजेंट बीजेपी लीडर OP चौधरी, जिनका जन सेवा के लिए सिस्टम का दायरा अब छोटा पड़ने लगा था, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं अपनों के लिए और सबके लिए, अब वो बीजेपी के लीडर बन चुके हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और मोटिवेशनल सीरीज में आगे आने वाली और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।